हेलो। हेलो। हाँ जी। मनहूस इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मौलाना इलियास कादरी के बारे में ऐसी वीडियोस बनाती हो, उन पर मीम बनाती हो, शर्म नहीं आती अच्छा, तुम्हें? गधे। मेरी बात तो देखो सुनो ना एक अभी भी दफ़ा। वक्त है, तौबा कर लो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मनहूस इंसान, आज मेरा मूड कितना अच्छा था, मैं फेसबुक चला रही थी तो स्क्रॉल करते करते तुम्हारी मनहूस वीडियो सामने आ गई, तब से मेरे सर में दर्द है। अच्छा, सर में दर्द है तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। ऐसा करो, इलियास चाचा वाला मंत्र पढ़ो। दाता साहेब की घोड़ी, वही अंधेरी रात। तमाम मुसाफिरों से गुजारिश की जाती है कि वो अपने कीमती सामान और नाजायज़ बच्चों की हिफाजत खुद करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आज हम दोबारा उस हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी करामत की अपनी दुकान है। पीली चप्पल से लेके केले तक हर किस्म की करामत उनके पास है। तो चलिए आज इन्हीं की कुछ केले जैसी करामतें देखते हैं और शुरू करते हैं। केला खाने का तेरे को? ये शाम तेरा केला दे। क्या आप लोग भी मेरी तरह गरीब और बेरोजगार हैं? तो फिक्र की कोई बात नहीं, हमारे इस्लामी भाई इसका भी एक फार्मूला लेके आए हैं। अगर गरीबी है, गरीबी है, गरीबी है, समझ रहे हैं? कारोबार छोटा है तो मुझसे सुन ले आज कारोबार को बड़ा करने का तरीका। इंशाल्लाह बोले, इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी के साथ इंशाल्लाह बोले, इंशाल्लाह। बावजू रहा करो, गौस पाक का नाम लेते रहा करो। खुदा की कसम मैं कुरान सर पे उठा के बता दूं, आप मालदार हो जाओगे। नहीं, लेकिन एक मिनट यार, अगर इस फार्मूले से पैसे आते हैं तो हमसे चंदा क्यों लेते हो? क्यों लेते हो हमसे चंदा? जगह जगह आपने चंदे के स्टॉल लगा रखे हैं, छोटे मेडिकल स्टोर से लेकर बड़े अस्पताल तक, मोची की दुकान से लेकर शॉपिंग मॉल तक, किराने की दुकान से लेकर ग्रोसरी स्टोर तक। अबे किसी कंट्रोल। और सिर्फ यही नहीं, 172 मुल्कों में इनकी जमात है और वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चंदे लेते हैं। जो बच्चा सिंध की सड़कों पे लोटे और झाड़ू बेचता था, वो 172 मुल्कों की आवाम को लोटा बना के बैठा हुआ है। बात तो सही है। वैसे तो हमारी इलियास चाचा गैर सियासी हैं, इनको वज़ीर आज़म का नाम का भी नहीं पता, लेकिन मैं खुद यार इनकी सियासत देख के बहुत हैरान हूँ। इन्होंने बिजनेस ही वो चूज़ किया जिसमें कोई डाउनफॉल है ही नहीं, मज़हब का बिजनेस। और मैं ये सारी चीज़ें इतने यकीन के साथ इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनकी जमात में रह चुका हूँ यार। रुको, ये भी मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये रही मेरी एक तस्वीर। कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। या अल्लाह पाक, जो कोई शबे बारात में बल्कि पूरे शाबान के महीने में दावत इस्लामी को कम से कम 1500 रुपए या जो करेंसी दूसरे मुल्कों में हो, दूसरे मुल्कों वाले ये कमोबेश इस 1500 रुपए के आसपास मतलब जमा करवा दे दावत इस्लामी के लिए, तो या अल्लाह पाक इससे पहले उसको ईमान पर, उसको इससे पहले मौत ना देना। लो जी, अब ईमान की मौत सिर्फ 1500 रुपये में दस्तयाब है। जरा जल्दी करें, लिमिटेड ऑफर है। जैसे इब्रार है, वो भी म्यूजिक में है, लेकिन इब्रार ने म्यूजिक से इंसानियत की जान भी बचाई, हॉस्पिटल बनाया। क्या वो म्यूजिक हराम था जिसने लोगों की जान भी बचाई? अगर कोई शख्स डाका मारकर किसी गरीब की मदद करेगा तो ये जायज है या नाजायज? इतनी हदीसें हैं, इतनी हदीसें, इतनी हदीसें कि म्यूजिक हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हमारे प्यारे इस्लामी भाई कहते हैं कि गाना सुनना भी हराम है और गानों की कमाई खाना भी हराम है। सही बात है, लेकिन जब एक टिकटॉकर इनके पास मदनी मुज़ाकरे में आता है तो ये भरपूर सियासी तरीके से उससे चंदा लेने की कोशिश करते हैं। अगर जुल्करनैन भाई ये लेना चाहें तो अमीर अहले सुन्नत इसकी क्या मदनी फीस इरशाद फरमाएंगे? 5 टाइम नमाज की पाबंदी। अरे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन ये चाहिए अमीर अहले सुन्नत के हाथ से। तो फीस बढ़ेगी या वही 5 नमाजों की पाबंदी की फीस रहेगी, क्योंकि आपके हाथ से लेना चाह रहे हैं? अभी इंशाल्लाह खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में तरकीब बनाते हैं ना इंशाल्लाह कुछ। जब से मिला तेरा साया भाया, मुझे हर बार तू भाया। इसकी कमाई कहाँ से जायज़ है, मुझे ये आप बता दें। ये तो खुद भी मुजरा करता है और बीवी को भी मुजरा करवाता है। वहाँ से इसकी जो है वो अर्निंग आ रही है, कमाई आ रही है, जैसा रिज़्क आ रहा है आपके सामने है। उसके बावजूद इनसे चंदा लिया जा रहा है। चंदा लेते वक्त आप क्यों नहीं सोचते कि इसकी कमाई हलाल है या हराम है? वो तो आप खपाखप खाई जा रहे हैं। बल्कि नऊज़ु बिल्लाह में ज़कात मांग नहीं रहा, अल्लाह इससे महफूज रखे, मेरे को मेरी आल को भी महफूज रखे। वो
अगर जैसे कोई मुझे ज़कात दे ना, उसकी ज़कात हो जाएगी। मैं इस पोजीशन में हूं। और ये हस्ती कहती है कि मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ, मतलब इसको ज़कात दोगे तो आपकी बन जाएगी, लग जाएगी। लेकिन फिर ये क्या है? देख रहे हो ना लोंडे का, ऐसे ज़कात के मुस्तहिक तो हम भी होना चाहते हैं यार। ऐसा प्रोटोकॉल तो हमें भी चाहिए। खुद गौस पाक ने फरमाया, जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। ये तोते तौहीद से इतना फारिग हो चुके हैं कि ये कहते हैं कि ज़मीन जो है वो गौसे पाक ने भी चाहिए है। अच्छा, एक दफ़ा कुरान पाक की भी सुन लेते हैं कि वो क्या कहता है। अल्लाह ही आसमानों और जमीन को थामे हुए है कि कहीं वो अपनी जगह से टल न जाएं, और अगर वो टलने लगे तो अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जो उनको थाम सके। बेशक वो बुर्दबार है, बख्शने वाला है। अगर आपकी बीवी आपके कंट्रोल से बाहर है तो परेशानी की कोई बात नहीं, हमारे चाचा के पास इसका हल भी है। अब आप मेरा नुस्खा अपना लें, एक कागज पे तावीज बना लें, आप उस पर एक बड़ा दायरा बनाएं, उसमें फिर एक और दायरा बनाएं और एक तीसरा छोटा दायरा बनाएं इसमें, और इसको सीधी तरफ से लपेट कर आप इसका तावीज बना लें और इसको प्लास्टिक कोटिंग कर लें। मगर ये सारी कार्रवाई बीवी को पता नहीं चलनी चाहिए। सीधी तरफ के दांतों के नीचे दबा लें। हाँ, सीधी तरफ के दांतों में दर्द है तो उल्टी तरफ लगा लें। डोंट ट्राई एट होम, बहुत रिस्क है, जूते पड़ सकते हैं। इनके पास आप जब भी सुनोगे ऐसी फिल्में और कहानी ही सुनोगे, क्योंकि इनके पास कुरान और हदीस की कोई सनद है ही नहीं। और जब इनसे पूछा जाता है तो बहाना सुन लें इनका। बाज लोग ना यहाँ ये भी एतराज करते हैं, अमीर आले सुन्नत पढ़े कहाँ से हैं। मैं कह जे तेरे पढ़िया दा ये हाल है ना ते असी फिर ना पढ़े ही चंगे हैं। और आखिर में मैं अपने मुसलमान भाइयों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यार, मेरा किसी को टारगेट करने का कोई मकसद नहीं है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मकसद है कि आप अपने ईमान और माल दोनों चीज़ों की हिफाजत करें, ऐसे लोगों पे ज़ाया मत करें। शुक्रिया।